शायद आप सब पानी को पीते हो, राइट? पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम पानी को भी खाएंगे। पर कैसे, वो आप आगे जानोगे। और अगर मैं कहूँगा बिना फाउंडेशन के 5 मंजिला वाला इमारत खड़ा हो सकता है, क्यों? साउंड इंटरेस्टिंग ना? पर ये साउंड ही नहीं, फैक्ट ही इंटरेस्टिंग है। सो ऐसे ही अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। पर आपने तो कहा था इस बार स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एक सीरीज आने वाला है, वो कहाँ है? हाँ भाई, वो भी आ रहा है। और इसी बीच घर में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गया है। प्रॉब्लम्स ये है कि मेरी माँ अच्छे से चल नहीं पा रहा है। वो बहुत बड़ी स्टोरी है, बाद में बताऊंगा कभी, अभी बता पाना मुश्किल है। सो इसलिए वीडियो आने में लेट हो रहा है। और जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एक वीडियो आने वाला था, वो टॉपिक भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें लोग एग्जैक्ट प्रूफ नहीं देते, क्योंकि वो आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसलिए उसका साइंटिफिक प्रूफ ढूंढने में टाइम लग रहा है, पर आ जाएगा जल्दी। और इसी बीच आप लोगों ने 1K भी कंप्लीट कर दिया, तो इतनी खुशी मुझे आज तक। थैंक यू सो मच। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। थैंक यू सो मच। जो लोग कहते हैं ना, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है। पर मेरा जो थैंक यू है ना, वो आपको शाउट आउट के थ्रू मिलेगा वीडियो की लास्ट में, ओके? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कैसे हो आप लोग? अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब 1 मंथ हो गया ना, तो इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए पूछ दिया। अबे साले। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब से आप मोबाइल यूज करना स्टार्ट किए हो ना, तब से आप किसी से चैट करते समय इमोजी तो जरूर इस्तेमाल किए होंगे। पर क्या आप जानते हो दुनिया की सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला इमोजी कौन सा है? वो है फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय इमोजी। कोई अगर थोड़ी सी जोक मार दे, आपके हाथ से ये इमोजी दबी जाती है। तभी तो ये वर्ल्ड पर नंबर 1 में ट्रेंड कर रहा है। और नंबर 2 में है हार्ट वाला इमोजी, जो आप अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड को देते हो, पर हमें तो कोई नहीं देता। नंबर 9, अगर आप घर में बैठ के बोर हो रहे हो या फिर डिप्रेशन में हो, तो फिर ये करो ना, सब कुछ गायब हो जाएगा। वो है घर की काम करो यार। साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि जब आप बोर हो रहे हो या फिर डिप्रेशन में साफ करने लगते हो, तो आप हल्का महसूस करने लगते हो। तो इसलिए आपकी घर की काम करो। बस लॉकडाउन में घर में बैठ के वीडियोस देखते रहते हो और कुछ काम ही नहीं करते। जाओ करो काम। नंबर 8, अगर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर गए हो, तो आप लोगों ने हवा महल तो जरूर देखे होंगे। लेकिन हवा महल के बारे में एक फैक्ट शायद आप नहीं जानते। पूरी ही दुनिया में हवा महल एकलौता ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसमें नींव नहीं है। यानी कि इतने बड़ी इमारत बिना नींव से खड़ी है। इसके आगे की वॉल की मोटाई 8 इंच है, जिसके सहारे 5 मंजिला इमारत को खड़ा किया गया है। पूरी ही दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर की बेहतरीन नमूना शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगा, जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग फ्लैट सरफेस पर सालों से खड़ी है। मतलब आप समझ रहे हो, पुराने जमाने का जो टेम्पल्स, बिल्डिंग, महल ये सब था, तो उसमें कितनी बेहतरीन काम हुआ था। आप कुतुब मीनार को ले सकते हो, उसमें जो लोहा है उसमें आज तक रोस्ट नहीं लगता है। और ओडिशा में कोणार्क मंदिर, भुवनेश्वर लिंगराज और जगन्नाथपुरी में आयरन बीम्स यूज किया गया है। हजारों साल पुराना मंदिर है, और वो भी समुद्र के पास में। जनरली समुद्र के पास सॉल्ट वाटर की वजह से रोस्ट ज्यादा लगता है, राइट? पर वहां पर रोस्ट नहीं लगता। आपने देखा होगा मुंबई में जो बिल्डिंग्स होते हैं, वो 30 साल में दोबारा बनाना पड़ता है, क्योंकि जो भी स्टील उसमें यूज होता है वो सब रोस्ट हो जाता है। लेकिन जगन्नाथपुरी बिल्कुल समुद्र के किनारे है, वो रोस्ट नहीं लगता। मतलब आप समझ सकते हो उस टाइम में कितनी एक्सट्रीम इंजीनियरिंग किया जाता था। अब कुछ लोग कहेंगे जगन्नाथपुरी से सी बीच तो 2.5 किलोमीटर के आसपास है, तो समुद्र का किनारे कहाँ से चला आया और रोस्ट कैसे लगेगा? बताओ लॉजिक कहाँ है? तो ये रहा लॉजिक। तो ये मंदिर 12वीं सदी में कलिंग के राजा चोड़गंग के द्वारा बनाया गया है। मीन्स ये मंदिर 1161 में बनाया गया था, यानी 860 साल पुराना हो गया है। क्या 860 साल से समुद्र के किनारे एक ही जगह पर रहेगा? नहीं ना। तो कहीं पर किनारा आगे बढ़ जाता है तो कहीं पर पीछे। जैसे 2050 तक यूएसए के 15 शहर पानी ज्यादा होने के कारण डूब जाएगा, ठीक वैसे ही तब तक पूरी टेम्पल से सी बीच काफी दूर चला गया होगा। यार कभी टाइम मिलेगा तो उड़ीसा आना, क्योंकि यहाँ के जो टेम्पल्स है उनका मिस्ट्री समझ के आपका दिमाग घूम जाएगा। और भी बहुत कुछ है, मेरा जो स्पेशल सीरीज आ रहा है उसमें सब डिस्कस करेंगे और प्रूफ भी दूंगा। ओडिशा को एठी छुटमुटिया राज्य भावुच, थोड़े आसिले जानिबो।
नंबर 7, प्लास्टिक हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, समुद्री जीवों के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसको यूज करने के बाद उसका क्या किया जाए ये नहीं पता, क्योंकि ये अपने आप से खत्म नहीं होता। अब इसका अल्टरनेट क्या है? साइंटिस्ट ने इसका अल्टरनेट निकाला है, जिससे सोलुवेक के नाम से जाना जाता है। सोलुवेक कैल्शियम कार्बाइड और नेचुरल रबर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। ये दिखता है एक प्लास्टिक के जैसा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे जैसे ही यूज करने के बाद आप इसे पानी में डालेंगे, पानी में वो मेल्ट हो जाएगा। और साइंटिस्ट लोगों का ये भी कहना है कि अगर गलती से वो पानी किसी ने पी लिया तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि बारिश के दिनों में इसे इस्तेमाल करना थोड़ा सा खतरा होगा, क्योंकि ये पानी में मेल्ट हो जाता है। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये सही है, राइट। नंबर 6, अगर मैं आपको ये पूछूं दुनिया की सबसे जहरीला सांप कौन सा है, तो आप में से किसी का जवाब होगा कोबरा, और कोई इंटेलिजेंट सा बंदा ब्लैक मांबा भी बोल सकता है, राइट। वेल, ये तो तब सही होगा जब हम बात करेंगे दुनिया की सबसे जानलेवा सांप के बारे में, मतलब वो सांप जो सबसे ज्यादा जान लेता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया की सबसे जहरीला सांप के बारे में, और इसका नाम है इनलैंड ताइपन, और ये ऑस्ट्रेलिया के जंगली इलाकों में मिलता है। और साइंटिस्ट की माने तो इसके केवल एक बाइट से निकलने वाले जहर कई 100 से ज्यादा लोगों को एक बार में मार सकता है। लेकिन ये सांप इतना सीधा और शर्मीला होता है कि हम इंसानों को कोई खतरा नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर आप जबरदस्ती कुएं में कूदते हो, आपका मरना पक्का है। वैसे ही दुनिया में हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो कोई काम का नहीं या फिर वो कोई काम कर नहीं सकता। मैं अपनी जीनियस वाली वीडियो में ये बताया था ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक है, बस उसे पहचानना बाकी है मेरे दोस्त। सो डोंट अंडरस्टिमेट पावर ऑफ कॉमन स्पीसीज। नंबर 5, यह है दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी। इसका नाम है कैनो क्रिस्टल्स, और ये कोलंबिया के मीटा शहर के सेरानिया डे ला माकारेना नाम की जगह से निकलती है। 5 रंगों वाली इस नदी को बहता हुआ इंद्रधनुष भी कहा जाता है, और इसकी सुंदरता आप खुद ही देख सकते हो। इसके ऐसे कलर के पीछे का रीजन इसमें मौजूद मिनरल्स और प्लांट स्पीसीज है। आपको बता दूं कि नेशनल जियोग्राफी ने इसे गार्डन ऑफ द ईडन की उपाधि भी दी है, क्योंकि ये है ही इतनी सुंदर। नंबर 4, क्या आप लोगों को पता है कि स्पेसएक्स ने स्पेस में जाने के लिए एक एडवांस कैप्सूल तैयार किया है, जो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से अलग कर देगा। और उसके साथ साथ उसमें एक एडवांस पैराशूट भी लगाया गया है, जो आसानी से एस्ट्रोनॉट्स को लैंड भी कर सकता है। और इस टेक्नोलॉजी की हमें सख्त जरूरत है, ताकि इन फ्यूचर हम लोग कल्पना चावला जैसे बेटियों को भी ना खोए। अभी आप सोच रहे हो इसका वॉइस चेंज क्यों हो गया, क्योंकि जब मैं खुश रहता हूँ तो वैसे बोलता हूँ, और दुख में ऐसे। तो अगर आप सोच रहे हो मैं ऐसे किसी स्वाग के लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके साथ होता है, ये एक फैक्ट है। एक न्यू स्टडी के कारण ये पता चला है कि एक इंसान के दिमाग में एक दिन में 6200 थॉट्स आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थॉट्स को मिला के। तो अगर एक दिन में 1000 से ज्यादा थॉट्स आएंगे तो आपका मूड तो चेंज होगा ही, तो इसी के साथ आपके वॉइस भी चेंज होता है। पर आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, आपको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना होगा। आप खुशी के टाइम एक लाइन रिकॉर्ड करो और एक दुख के टाइम, सब कुछ पता चलेगा। आप सब पानी तो पीते होंगे, पर हम लोग फ्यूचर में पानी पिएंगे नहीं बल्कि खाएंगे। क्यों? चौंक गए ना? बट ये बात सच है। दरअसल प्लास्टिक की बोतल का पानी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है, इसीलिए हमारे डॉक्टर्स ने वाटर के छोटे छोटे कैप्सूल बनाया है। अब इन छोटे छोटे कैप्सूल को मुंह पे रखो और ये मुंह में ही बस्ट होंगे और आपकी प्यास मिट जाएगी। इन्हें ओहो कैप की नाम से जाना जाता है। बस इसकी ऊपर की लेयर को उतारो और अपने मुंह में रखो और हो गया। नंबर 2, आप लोगों ने ज्यादातर होटल्स में ह्यूमन एम्प्लॉय को काम करते देखे होंगे, लेकिन चाइना में दुनिया का एकलौता ऐसा होटल है जहाँ पर ह्यूमन एम्प्लॉय ही है ही नहीं। तो वहाँ पर सारे काम रोबोट के जरिए होता है, छोटे से लेके बड़े काम तक, रिसेप्शन से लेके रसोई में खाना पकाने तक, और उससे परोसने से लेकर साफ करने का काम सब कुछ रोबोट करते हैं।
और इन सारी रोबोट को एक कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वहाँ पर रूम को खोलने के लिए फेस लॉकिंग सिस्टम रखा गया है। इस पूरे होटल को चाइना के अलीबाबा कंपनी ने बनाया है और इसका नाम है फ्लाइजू। सो लास्ट नंबर 1, ये वाला फैक्ट एक ट्रिक है। अगर आपको किसी इंसान को ऐसा फील करवानी है कि आप किसी काम में एक्सपर्ट हो, भले ही आप उस काम को नहीं कर पा रहे हो, तब आप उस इंसान के सामने उस काम को करते समय कॉन्फिडेंटली बर्ताव करना होगा। तब उस इंसान को ऐसा लगेगा कि लगता है कि ये बंदा एक्सपर्ट है, तभी ये इतना कॉन्फिडेंट है। और ये मैं अपनी घर वालों के साथ बहुत बार कर चुका हूँ और रिजल्ट आपके सामने। यार शॉर्ट आउट होता क्या है? मीन्स चिल्लाओ, राइट? पर किस लिए चिल्लाऊं मैं? अगर यूट्यूबर के लैंग्वेज में बताऊं तो अपनी सब्सक्राइबर की नाम लो, राइट? पर इतनी सब्सक्राइबर का नाम तो नहीं ले सकता, पर जिन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में #फैक्टुअल लिख के शाउट आउट देने के लिए कहा था, उनका नाम है शौर्या, अजय और एक मेरा फ्रेंड है हरीश जैन। वो मुझे यूट्यूब में रेगुलर वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनकरेज करता है। वो भी यूट्यूब में एक्टिव है। वो फनी वीडियोस बना के लोगों को एंटरटेन करते हैं। उनका एक चैनल कुछ कारणों की वजह से यूट्यूब से टर्मिनेट हो गया है, इसलिए उन्हें सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज उनके चैनल पर एक बार विजिट करो। आई एम श्योर उनके वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा। चैनल नेम हरीश का अड्डा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ऐसे ही अगर आपको शॉर्ट आउट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में #फैक्टुअल स्पैम कर दो। और हाँ, अगर आपको 1K स्पेशल Q&A चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन स्पैम कर दो। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यू व्यूअर्स देख के रहे हो भाई, दबा दो सब्सक्राइब बटन और हो जाओ मेरी टीम में शामिल। ओके बाय बाय, जा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की भी तैयारी करना होगा।